अगर मनु की मूर्ति लग सकती है वहाँ राजस्थान में, उस व्यक्ति की जिसने इस धरती की मानवता को अपमानित किया है, मनु ने, जो ऊंच नीच पर आधारित एक व्यवस्था देता है, जो महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार विहीन करता है, ऐसे नकारा, ऐसे घटिया व्यक्ति की मूर्ति अगर राजस्थान हाईकोर्ट में लग सकती है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो न्याय के एक प्रतीक हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा उसकी एक जीती जागती मिसाल हैं। संविधान के रचयिता हैं, उनकी मूर्ति लगने में क्या दिक्कत लगनी चाहिए? पूरे मामले में 29 जुलाई को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, कहा गया कि यही अंतिम सुनवाई होगी। देखिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर या किसी कोर्ट पर विश्वास नहीं है। आपको हो तो हो, समाज के लोगों को हो तो हो, दुनिया को जिसको हो तो हो। मैं बहुत मोटी सी बुद्धि वाला व्यक्ति हूं और मोटी सी बात समझता हूं। अभी यहाँ कहा कि हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट हैं, खुद उन्होंने बोला, तब उन्होंने बोला तो इससे बढ़िया कौन सा मामला होगा भाई? बुद्धिस्टों का इससे ज़्यादा सम्मानित स्थान या सम्मानित जो हमारा आंदोलन है वो क्या हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। तथागत बुद्ध को लिए जो सम्राट अशोक ने जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर जो वहां बोधि विहार बनाया, इसकी मुक्ति का आंदोलन, और वो चीफ जस्टिस है। और पावर इतनी है कि कोई सोच नहीं सकता। अथाह पावर है, अथाह पावर है। अगर वो अपनी पर आ जाएं तो जिसको चाहे टांग सकते हैं। और ये तो जब लड़ाई आपके हाथ में है भाई, जो केस आपके हाथ में था आपने दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो इसका संदेश क्या जाता भाई? मुझे मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को तो यही संदेश जाता है, भैया मैं नहीं करूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, चाहे जो कोई करे। अन्यथा तो ये तो ऐसा आंदोलन है, ऐसा मुद्दा है कि आप बिना किसी उसके सुमोटो एक्शन लेके, आप उस आंदोलन को लेके, आप उसको जनहित याचिका में तब्दील करके और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहे आप डिसाइड कर सकते हैं। आप कौन रोक रहा है आपको भाई? मूल अधिकारों में है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपको पूरा अधिकार है। और अगर कुछ और भी हो तो वो मुस्लिम समाज की बाबरी मस्जिद को तोड़ के कानून के विरुद्ध जाके, संविधान के विरुद्ध जाके, न्याय का नाम लेकर अन्याय करते हुए वहां राम मंदिर बना सकते हैं। तो आर्टिकल 142 में जो आपको पावर दी गई है, कंप्लीट जस्टिस, इससे बढ़िया जस्टिस क्या होगा कि मूल अधिकारों में जो अधिकार बौद्धों को दिया गया है, उनका महाबोधि विहार पंडों के हाथ से छुड़ा के इस कानून को खत्म करके, क्योंकि आर्टिकल अभी बताया आपने, बंते जी ने बताया यहाँ पे भाई, आर्टिकल 13 बहुत साफ कहता है कि जो भी कानून मूल अधिकारों के विरोध में है अपने आप खत्म हो जाएगा। पर वो हुआ नहीं, उसके अकॉर्डिंगली अभी चलने, तो आप इसको खत्म कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। वो इसलिए भी नहीं लग रहा कि आपने अपने यहाँ से क्यों ट्रांसफर कर दिया, अपने पास ही रखते ना। अभी लोग कह रहे हैं और पिटीशन डालेंगे, डालो भैया, जिसको डालना कोई मना थोड़ा है। जज साहब दबाव में, मैं ये तो आप जज साहब से पूछना, जज साहब दबाव में या कायम है। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। एक तरफ बिहार के चुनाव से क्या फर्क पड़ता है? चुनाव से क्या फर्क पड़ता है? चुनाव है तो इससे बढ़िया मौका कौन सा होगा? इससे बढ़िया मौका किसी को नहीं मिल सकता। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए कि सरकार दबाव में आवे, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दबाव में आवे। भाई चुनाव तो दबाव का समय होता है, इससे बढ़िया कौन सा समय? तो हम सब लोगों को इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग कल चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या रणनीति बनी तो उसके हिसाब से काम करेंगे। ये महाबोधि विहार बोध गया का जो आंदोलन है, इससे पहले 2 आंदोलन और हुए, अब ये तीसरा आंदोलन चल रहा है। लगभग ये आंदोलन खत्म ही है जो इस समय स्थिति में है। वो 2 आंदोलन और ये आंदोलन जिस लक्ष्य को लेकर चले थे उस लक्ष्य तक नहीं पहुँचे। और इसमें बहुत बड़ी जो कमी रही है, जो लोग आंदोलन को लेकर चल रहे थे, सबसे बड़ी भूमिका उन लोगों की है जिसकी वजह से आंदोलन सफल नहीं हो सका। आज हम वहीं की वहीं खड़े हैं। 12 मई को बोध गया में महाबोधि विहार पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उसने वहाँ जाके पंडों के साथ में मिलकर जो पूजा की है हिंदू धर्म के हिसाब, वो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक है। मतलब एक तो वो गवर्नर है, संवैधानिक पद है, संविधान ने हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है और किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप ना करे, ये पूरी व्यवस्था संविधान के अनुसार है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये सारी व्यवस्था, और ये मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स है। और गवर्नर होते हुए वो संविधान का अपमान कर रहा है, संविधान को धता बता रहा है और मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।
ये जो घिनौना काम किया है पंडों के साथ में मिलके, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका निश्चित रूप से बहुत कड़े शब्दों में इस बात की भर्त्सना करते हैं और इस बात का आरिफ मोहम्मद खान को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब तक समाज ये बख्शेगा नहीं उसे। ये स्थिति है, ये इस बात के लिए आंदोलन हुआ है। दूसरी जो स्थिति है, कल और परसों 2 दिन मीटिंग होगी, सारी समस्याओं को किस तरह से हैंडल किया जाए उसके विषय में रणनीति बनाई जाएगी। सर, भंते विनाचार्य की गिरफ्तारी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, भंते विनाचार्य जी की जो गिरफ्तारी है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से अवैध है। लेकिन सरकार की गुंडागर्दी चल रही है और जो लोग इस आंदोलन को लेकर चल रहे थे, अपने आप नेता बने हुए थे, उन लोगों ने सरकार के साथ में मिलके भंते विनाचार्य के साथ में ये सब कुछ किया है। मुझे इसे कहने में कोई झिझक नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर उस एफआईआर को अगर आप पढ़ लेंगे ध्यान से, जब उस एफआईआर को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल झूठी एफआईआर है, पूरी प्लांट करके वो बनाई गई है। और अगर कोई जज जरा सा भी अपनी अकल पर जोर दे, बुद्धि पर जोर दे, तो उस एफआईआर को ही 1 मिनट में ख़त्म कर सकता है। लेकिन जुडिशरी कैसे काम करती है हम सबको मालूम है। अगर इतने दिन तक भी भंते विनाचार्य जी की जमानत नहीं हो पा रही, और अभी जैसे बताया श्रद्धेय भिक्षुणी जी ने जो बताया कि 29 तारीख से ऑर्डर नहीं किया, जज ने अगर ऑर्डर नहीं किया, और वो जो उनका कहना अगर बिल्कुल सही है, तो आज तारीख 5 होगी, आप इसी को लगा लें कि बेल के ऑर्डर तो ऐसे होते हैं, इधर सुनिए और इधर ऑर्डर, इतनी देर का काम होता है बेल में और ज़्यादा देर का काम नहीं है। और अभी तक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि ये सरकारी षड्यंत्र है, ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो महाबोधि विहार को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। उस मनुवादी मानसिकता के लोग, उनमें सरकार भी शामिल है, वहाँ के पंडे वंडे जो भी शामिल हैं, और जो ये इतने भी लोग हैं, और साथ में वो जो लोग इस महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन लेके चल रहे थे, वो भी लोग इसमें शामिल हैं। सर, आप खुद गए थे आंदोलन में वहाँ पर काफ़ी, तो अभी जिस तरह से आपने कहा कि लगभग आंदोलन खत्म हो गया, तो बीटी एक्ट की लड़ाई जो है यहीं तक? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बीटी एक्ट की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। मैं समझता हूँ अब ये लड़ाई बहुत मजबूती से चलेगी। ये लड़ाई हमें कैसे लड़नी है ताकि ये अपने अंजाम तक पहुँचे और महाबोधि विहार बोधगया मुक्त हो, उसके लिए बाकायदा कल और परसों जो मीटिंग होगी, उसके बाद भी अगर मीटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो पूरा समाज बैठ के, पूरे जो सामाजिक जागरूक लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी बौद्ध धर्म से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले अम्बेडकरवादी लोग हैं, आपके माध्यम से मैं कहता हूं सबको इनवाइट कर रहे हैं हम लोग, जो भी हैं सब लोग आइए। कोई भी एक व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, न जाने किसके पास में कितनी बढ़िया रणनीति हो, वो आए बताए इस आंदोलन में आके, कल और परसों जो होना अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड दिल्ली पर, बताएं वहाँ आके कि ये रास्ता ठीक रहेगा, ये रणनीति ठीक रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। और एक बाकायदा ये तो हो ही गया डिसाइड कि नेशनल लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी एक संगठन के रूप में नहीं, संघ के रूप में बनाई जाएगी। वहाँ जो लोग होंगे, जो भी साथी उसमें होंगे, मैं मानता हूँ कि सबका समान पद होगा, सबका समान सम्मान होगा। कोई भी जैसे कहा जाए कि कोई अध्यक्ष है, वो उस तरह का नहीं होगा। संघ के आधार पर हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे और ये आंदोलन ईमानदारी से चले, अपनी अंतिम परिणति तक पहुँचे, हम लोग उस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास करें। देखिए, गुटबाजी होती रहती है, और इस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए ही जो बोधगया में 13 तारीख को बात हुई थी, और जिसके बाद अभी ये आंदोलन हुआ है, और जिसके विषय में कल ये परसों वो होनी है, ये वहीं पर डिसाइड हुआ था। आप लोग सब इस बात के साथी हैं, जो लोग वहाँ थे, वहीं डिसाइड हुआ था। तो इस आंदोलन को लेके या और भी कई आंदोलन हैं, उनको लेके कोई गुटबाजी ना हो, कोई अपने आप को बड़ा नेता ना समझे, या किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझा जाए। एक संघ के रूप में बहुत मजबूती के साथ, न केवल ये बीटी एक्ट, बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, यही बराबर में संसद है। संसद में बाबा साहब की प्रतिमा को जिस तरह से पीछे 4 जून, आज 1 साल पूरा हो गया, 3 जून को मोदी ने हटाया था, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जहाँ थी संसद में, उसी स्थान पर, उसी भव्यता और उसी सम्मान के साथ लगे। ये बात भी हम लोग कल उसमें शामिल करेंगे।
तो ये सारी चीज़ों को और भी समाज के विषय में, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोग, हमें कुछ कहा जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं। ऐसा कोई काम अभी तक नहीं हुआ कि हम करें और सरकार रिएक्ट करे। ऐसा होना चाहिए। हम एक रणनीति बना के तरीके से काम करने का हमारा प्रयास है। सर, इस